Students, today we are going to start with the topic measurement of length. Okay. First thing about the measurement of length. What is the range of measurement of length? Range of measurement of length कहने का मतलब है कि यूनिवर्स में हम मिनिमम और मैक्सिमम कितने लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, रेंज ऑफ लेंथ। मिनिमम लेंथ, आपको मालूम है कि सारी चीजें जो हैं वो एटम से मिलकर के बनी हुई हैं, और एटम के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है या न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि मिनिमम लेंथ जो हम लोग डिस्कस करते हैं या डील करते हैं वो 10⁻⁻15 मीटर की डील करते हैं फिलहाल। और मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम क्या हो सकता है इस यूनिवर्स में? तो मैक्सिमम इस यूनिवर्स में हो सकता है इस यूनिवर्स का एक्सपेक्टेड साइज। मैक्सिमम लेंथ तो वही हो सकता है ना। तो अब इस यूनिवर्स का जो मैक्सिमम साइज है, ये कैसे पता लगाएं कि यूनिवर्स कहां तक है? तो अभी तक जो सबसे दूर का जो स्टार ऑब्जर्व किया गया है उसी को हम लोग यूनिवर्स का साइज मान सकते हैं फिलहाल के लिए। तो वो हमारा स्टार जो है वो 10⁻26 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो मिनिमम लेंथ हम लोग जो डील करते हैं वो 10⁻⁻15 से लेकर के मैक्सिमम लेंथ 10⁻26, इस रेंज में लेंथ का डिस्कशन हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो मिनिमम लेंथ है यानी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसको भी हम डायरेक्ट मेथड से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड मेजरमेंट करने का मतलब है कि जैसे स्केल उठा करके हम लोग क्या खुद से मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो मैक्सिमम लेंथ है इसका भी हम खुद से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जब मेजरमेंट की जो लेंथ है वो काफी छोटा हो या काफी बड़ा हो, तो उस केस में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट का यूज करते हैं। और जब मीडियम में हो, जैसे 1 मीटर, 5 मीटर, 10 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो इस रेंज की चीजों को हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। हम आपको दोनों टाइप के मेजरमेंट को एक एक करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में जो पहला टॉपिक जो है वो हम लोग चलिए ले लेते हैं, स्मॉल मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के हेल्प से हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? लिस्ट काउंट ये 1 मिलीमीटर के 1 मिलीमीटर को 10 डिविजन्स में डिवाइड करता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर को
10 डिविजन्स में डिवाइड करता है, यानी कि इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, इसका मेजरमेंट हो जाएगा 1/10 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 मिलीमीटर, या हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है हमारे पास, स्क्रू गेज। जो स्क्रू गेज का जो मेजरमेंट है, इसको हम लोग, इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 mm को 100 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। तो इसका जो लिस्ट काउंट हो जाएगा वो 1/100, मतलब 0.01 mm, या फिर लिख सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का मतलब होता है द मिनिमम मेजरमेंट विच कैन बी टेकन करेक्टली फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। मतलब वर्नियर कैलिपर जो है वो 0.01 सेंटीमीटर तक की मेजरमेंट को भी आसानी से कर लेगा। स्क्रू गेज जो है वो उससे भी अच्छा है, वो 0.001 सेंटीमीटर की लेंथ का भी मेजरमेंट आसानी से कर लेता है। ठीक है। तो ये हो गए कि छोटी लेंथ का मेजरमेंट करने वाले डिवाइस। ठीक है। और भी हैं, जैसे मीटर स्केल। मीटर स्केल के थ्रू भी हम लोग आसानी से मेजरमेंट कर लेते हैं एक एवरेज साइज का। और मीटर स्केल की जो जनरली जो लिस्ट काउंट कितनी होती है, मीटर स्केल पर सेंटीमीटर की लाइंस खींची होती हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 लाइंस यानी कि मिलीमीटर की लाइन खींची होती है। कहने का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर उसमें 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट हो जाता है मीटर स्केल का। तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके छोटा छोटा डिस्टेंस या बड़े से बड़ा डिस्टेंस को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। मीटर स्केल के ही हेल्प से हम लोग चाहे तो जो मीटर टेप होता है इसकी मदद से हम लोग बड़ी बड़ी डिस्टेंस जैसे 50 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, इसकी भी डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। अब हम लोग जानेंगे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट के बारे में। देखिए इसमें क्या है, एक एक करके समझा जाए। इसमें जो फर्स्ट मेथड हम लोग देख रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन मेथड। या इसको इको मेथड भी बोल सकते हैं। ये इनडायरेक्ट बता रहे हैं, मतलब हम लोग एक्चुअल में हम लोग उसका मेजरमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स के छोटे से रूल के हेल्प से इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है या उसके डिस्टेंस कितनी है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं,
आप लोगों ने सोनार मेथड पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि पानी में जो जहाज होती है इसमें लगा होता है सोनार, इसके हेल्प से हम लोग अंडर वाटर जो डेप्थ होती है इसका मेजरमेंट करते हैं। उसी मेथड को हम लोग बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वॉल है, छोटे स्तर पे बता रहे हैं हम आपको, यहाँ कोई एक वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी है। अब ये आदमी जो है इस वॉल की डिस्टेंस का मेजरमेंट करना चाहता है कि वॉल इससे कितना दूर है, ठीक है। तो ये आदमी क्या करेगा, यहां से एक साउंड जनरेट करेगा, इको मेथड के लिए एक साउंड जनरेट करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि साउंड की जो स्पीड है वो है v। अब ये साउंड जो है धीरे धीरे जाएगा और इस वॉल से टकराएगा, और टकरा करके वापस आएगा, ठीक है, जाएगा टकरा करके वापस आएगा। ये डिस्टेंस मान लीजिए कि d है, और टाइम मान लीजिए इस साउंड को जाने और आने में जो टाइम लगा वो टाइम को t मान लीजिए, ठीक है। मतलब टोटल टाइम जो लगा वो t लगा। तो इस केस में स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी है, v है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस है d जाने में और d आने में, d जाने में और d आने में। तो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 2d, और जो टाइम लगा, टोटल टाइम है आना और जाना मिला करके, वो है t। तो यहां से हम लोग चाहें तो d के लिए फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं, vt अपॉन 2। और इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें टाइम ड्यूरेशन मालूम हो और स्पीड मालूम हो वेव की, तो हम लोग बड़े आसानी से उस पॉइंट की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी में हम लोग चाहें तो हम लोग लाइट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लेजर मेथड में हम इसको लेजर मेथड भी बोल सकते हैं या राडार मेथड भी बोल सकते हैं, जिसमें लोग लाइट का, जैसे यहाँ पर मैंने बोला आपसे कि आप साउंड का यूज करिए, ठीक है। आप साउंड की जगह पर आप चाहो तो लाइट का भी यूज कर सकते हो। तो फॉर लाइट, अगर आप लाइट का यूज करोगे तो उस केस में क्या होगा, लाइट की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, c। और c की वैल्यू भी आप जानते हो, एयर में होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से किसी पॉइंट की डिस्टेंस जहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी, उसकी डिस्टेंस हो जाएगी CT/2। c तो हमें पहले से मालूम है, बस टाइम का मेजरमेंट कर लेंगे तो हमें डिस्टेंस का भी मेजरमेंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन मेथड या इको मेथड। जैसे कि एक इसी में मैं आपको बता देता हूँ, जब मान लीजिए एक राडार, ये राडार, ठीक है। यहां से एक एरोप्लेन जा रहा है, मान लीजिए एरोप्लेन कम, मछली ज्यादा लग रहा है। एक एरोप्लेन मान लीजिए जा रहा है, ठीक है। हम लोगों को इस एरोप्लेन की डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से एक लाइट वेव भेजेंगे,
इससे टकरा करके वापस आएगा। ऐसे हम लोगों ने भेजा और टकरा करके वापस आया। हमारे टाइम इसने टी लगाया, तो इस डिस्टेंस डी का अंदाजा हम लोग इस फॉर्मूला से लगा सकते हैं कि ये कितनी डिस्टेंस पे होगा, और रडार भी ऐसे ही काम करता है। सेकेंड मेथड है हमारा ट्रायंगुलेशन मेथड। देखिए ट्रायंगुलेशन मेथड में मान लीजिए कि आपके सामने एक ट्री है, ठीक है, मैं एक ट्री बना देता हूं। हमारी ये ट्री है, ठीक है। इस ट्री की हाइट का मेजरमेंट हमें करना है। अब ग्राउंड पर एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है। अब ये इसका मेजरमेंट करना चाहता है कि इस ट्री की हाइट कितनी है। ये हाइट कितनी, इस चीज का मेजरमेंट करना चाहता है। तो इस ट्री की हाइट को h मान लेते हैं, ठीक है। इस आदमी से इस ट्री का जो एंगल बन रहा है, वो एंगल को थीटा मान लेते हैं कि थीटा एंगल बन रहा है। तो ये अभी इनडायरेक्ट मेथड में क्या करेगा कि एंगल का मेजरमेंट करेगा, डायरेक्ट हाइट का मेजरमेंट नहीं करेगा, ये एंगल का मेजरमेंट करेगा। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टी टू द मैन, एक्स का मेजरमेंट करेगा। मतलब कि ट्री से वो कितनी दूरी पर है और थीटा का मेजरमेंट करेगा। इन दोनों मेजरमेंट के मदद से वो एच को कैलकुलेट कर सकता है। जैसे कि आप जानते हो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, इसका पॉइंट का नाम ए बी सी लिख देते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ए बी, बी सी अपॉन ए बी। आ जाएगा आपको tan थीटा इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है h और ए बी की वैल्यू कितनी है x। इस हिसाब से h इक्वल टू कितना आ जाएगा, x tan थीटा। तो बिना ये इस पेड़ पर गए इसकी हाइट का मेजरमेंट कर लिया, छोटा सा मैथ्स का रूल रेगुलेशन यूज करके। तो इसी टाइप की चीजों को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग द लेंथ।